सभी साथियों का एक बार फिर से इस CMPC प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित ही है कि ये जो चैनल है RPSC फर्स्ट गेट, सेकंड गेट और रीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लगातार करवाते आ रहा है और मैं आपके लिए यानी कि LP लगातार अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी सीरीज़ के अंदर मैंने नए सीरीज़ से फिर से स्टार्ट किया है ताकि जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनको दिक्कत आती है, जो जो एक बेसिक जो है बैकग्राउंड है, मतलब वो मजबूत नहीं होने से जो दिक्कत आती है उसको सॉल्व करने का प्रयास मैंने इस न्यूटन सीरीज़ नाम से जो नया सिस्टम शुरू किया है उसके अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर समघात अवकल समीकरण यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है मैंने नए सिरे से स्टार्ट किया और इसके अंदर मैंने 12th लेवल से ग्रेजुएशन लेवल के बीच का सारा डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट स्टार्ट किया है। इसके अंदर मैंने 12वीं क्लास की जो NCERT की बुक है, जो CBSE की जो चलती भी सबके अंदर RBSC में वही चलती है, तो उससे स्टार्ट किया मैंने। उसके अंदर 9.1, 2, 3, 4 और 6 एक्सरसाइज करवा दी है। आप पीछे देख सकते हैं, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी है। और अब मैं एक पोर्शन बाकी रहा इसका 12वीं की बुक का 9.5, वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इसकी जो पैटर्न है समझ में आ जाए। हर पैटर्न को अलग अलग से अगर आप समझते हैं ना, तभी जाकर के जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप उसमें से कैटेगराइज करके आप निकाल लोगे कि वो क्वेश्चन होमोजीनियस का है या सेपरेशन मेथड का है या फिर लीनियर का है या और किसी सिंपल पैटर्न का है। तो इसलिए आप इसको पूरा देखिए, समझिए। मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो आपका चैनल है, इस चैनल पे कोई भी पेड कोर्स नहीं है, सारी की सारी क्लासेस निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चैनल से जुड़ जाएं। डेली आपको 8 बजे इसकी क्लासेस मिलेगी। जिन लोगों का रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जैसे बड़े बड़े ऑप्शन पड़े हुए हैं। मैंने जो फिर से जो स्टार्ट कर रखा है, आप यहाँ से बिल्कुल बेसिक से फिर से स्टार्ट करिए। आपके पास खूब टाइम पड़ा है, आप आराम से एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे। कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण के अंदर मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो क्लास 12th है, 12th की जो बुक है वो उसके अंदर 9.5 वाला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 9.5 के अंदर ही समघात अवकल समीकरण है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है वो है, इसने पूछा है कि 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया गया अवकल समीकरण समघाती है और फिर इसका हल भी करना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, पहला वाला क्वेश्चन ये दे रखा है x² प्लस xy और बाहर आपके हैं dy इक्वल टू x² प्लस y² और dx, ये दे रखा है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर इसको होमोजीनियस है कि नहीं इसका पता लगाना। इसके लिए डायरेक्ट याद रखें, वैसे तो यहाँ से नज़र आ रहा है x² xy, आप देखें कि टोटल पावर x की कितनी है 2, यहाँ दोनों की मिला करके 2, दोनों की मिला करके 2, मतलब इसकी और इसकी भी 2 और इसकी भी 2 अलग टर्म है, तो सबकी 2 पावर है। तो इसलिए ये 0 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस। लेकिन फिर भी तरीका ये है कि आप इसके अंदर इसको dy/dx निकाल लें। सबसे पहला काम ये करें, तो dy/dx निकालेंगे तो dx नीचे आएगा, यानी कि ये x² प्लस y² अपॉन x² प्लस xy बन जाएगा। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर ये लिख लेता हूँ मैं, चलो, लेट x टेंस टू λx एंड y टेंस टू λy मान लेना इसके अंदर, ताकि λx और λy इसके अंदर मान रख करके मतलब पुट करना है। लेट क्या पुट कर दे डायरेक्ट, तो ऐसे केस में मतलब ये जो है आपके पूरा का पूरा एक फंक्शन बन जाएगा एक्स वाई का। तो अब आपके ये फंक्शन जो f
लेमड़ा एक्स कोमा लेमड़ा वाई क्या बन जाएगा आपके ये, इसमें एक्स की जगह लेमड़ा एक्स रखो तो ये बनेगा लेमड़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमड़ा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह जो आपके फिर वही चीज़ लेमड़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमड़ा स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा। एक्स की जगह भी लेमड़ा, वाई की जगह भी लेमड़ा, तो दोनों जगह लेमड़ा एक्स, दो जगह लेमड़ा आ जाएगा और बाकी एक्स एक्स एक जैसे। तो आप ध्यान से अगर देखें तो लेमड़ा स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा इसके अंदर और ये आपके लेमड़ा पावर 0 हो जाएगा, 0 ऑर्डर का हो गया और बाकी का फंक्शन जो है पूरा वापस आपके ये एक्स वाई ही बन जाएगा। ये देख लो आप, ठीक है। यानी कि एक कांस्टेंट टर्म जैसे अगर बाहर आ जाती है और वापस फंक्शन अगर एज इट इज आ जाता है तो वो फंक्शन होता है आपके होमोजीनियस, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि ये 0 ऑर्डर 0 कोटि का 0 ऑर्डर का समघात अवकल समीकरण है। हर सवाल में आपको यही करना है, आपको नया कुछ नहीं है। सब सवालों में पहले आपको dy बाई डी एक्स निकाल लेना और dy बाई एक्स निकालने के बाद आपको x की जगह लेमड़ा एक्स लेमड़ा वाई पुट करना है और ये हो जाएगा। ये पैटर्न मैंने इसलिए बताया कि जो 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं एकेडमिक, जो चाहे वो CBSE वाले हो, चाहे RBSE वाले हो, चाहे ICSE वाले, तो उन सभी के लिए ये एक प्रोसेस से काम कैसे करते हैं वो बताया मैंने। बाकी जो कंपटीशन देने वाले RPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं या JEE मेंस एडवांस देने वाले हैं उनको तो यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि पावर ऊपर 2 है और नीचे पावर 2 है, ठीक है। सेम पावर हो गई, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ लिखूँ, आप देखना, जैसे मैंने मान लो एक मेरे मन से लिख दिया कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं लिख दूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है होमोजीनियस नहीं है, देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि इसमें आप x और y की जगह अगर लेमड़ा पुट करते हो तो आपके लेमड़ा बाहर नहीं आएगा। ये जैसे इसमें लेमड़ा बाहर आ गया था, पूरी तरह कट गया था, वैसे इसमें लेमड़ा नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ लेमड़ा स्क्वायर बनेगा, यहाँ लेमड़ा स्क्वायर बनेगा, यहाँ एक एक लेमड़े आएगा। क्लियर? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब डिफरेंशियल तो है, ये नॉट होमोजीनियस। ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है ना, नॉट होमोजीनियस। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। तो ये होमोजीनियस जैसे आपको समझ में आ जाता है, बस होमोजीनियस हो गया, अब अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सोल्व? अब जैसे ही इसको सोल्व करने की बात आती है, मैं पूरा प्रोसेस से बताऊंगा। आपके RPSC में जो एग्जाम देते हो वहाँ पे पूरा बड़ा सवाल नहीं पूछते इसके अंदर, इसमें बीच का एक कोई सा ही पार्ट पूछता वो, ठीक है। आपको इसके अंदर क्या करना है, लेट लेमड़ा नहीं, अब लेमड़ा को भूल जाइए, लेट हर होमोजीनियस इक्वेशन के लिए आपको मान लेना है, माना कि y इक्वल टू Vx, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जैसे ये मानोगे तो इसका आप अवकलन कर लें तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा इसके अंदर। ये आपको होमोजीनियस के लिए एक तरह से इस पार्ट को आप बिल्कुल याद रख लें, ये आपको याद ही रख लेना चाहिए हमेशा ही, ठीक है ना। ये y इक्वल टू वी एक्स और ये दोनों टर्म, ताकि डायरेक्ट आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो आप ये पुट कर दें, यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ आप ये पुट कर दें। तो अब ये इसके अंदर जैसे आपने मान लिया, तो अब आपके ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा, यहाँ वी एक्स यानी कि वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ एक्स स्क्वायर और v बन जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स लेट किया आपने, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आप, अच्छा एक खास बात देखना, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है, दिस इम्प्लाइज, तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप देख लीजिए इसके अंदर पूरा कैंसिल हो जाएगा और इधर आपके जो बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी,
क्लियर हो रहा है? हर बार आपके एक्स स्क्वायर या एक्स की टर्म इधर से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद में आपको हर बार जैसे ही ये ख़त्म होती है आपको इस v को इधर शिफ्ट कर लेना है, ठीक है? डायरेक्ट हर बार एक ही काम करना आपको। तो ये v आप इधर शिफ्ट करेंगे, ये v शिफ्ट किया, और जैसे ये काम हुआ आपके, अब यहाँ पर एलसीएम ले लें। एलसीएम लेते आप देखना क्या बनेगा, इस पूरे का इससे मल्टीप्लाई कर लें तो v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। बहुत खास बात, जैसे आपने हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में यहाँ से v इधर शिफ्ट करके एलसीएम लिया, सोल्व किया, आपके हर होमोजीनियस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। मतलब आपके इधर क्या बचा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी बच गया। हमारे अब काम क्या, अगला हमारा काम अब सेपरेशन मेथड वाला, बस खाली x और dv और dx आ गया, तो dv के साथ में ये v वाला टर्म ले लें, तो ये बन जाएगा आपके 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv, और उसके बाद इधर बन जाएगा कि इधर तो x और dx है, तो हर बार ही आपकी एक ही टर्म बनेगी dx अपॉन x। बस आप इसको सोल्व कर लें तो ये आपके क्या बन जाएगा, देखिए इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सेपरेट यहाँ से इसका इसमें डिवाइड करें भले ही, और भले ही आप यहाँ से आप 2 जोड़ना घटाना वगैरह ये आप काम कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का dv, मतलब यहाँ माइनस का dv आएगा, है ना, ओनली v नहीं बचेगा क्योंकि भाग लगाएंगे तो एक बार चला जाएगा, तो माइनस का dv, भले इसको आप पास में कर ले थोड़ा, और प्लस 2 बचेगा, और यहाँ dv अपॉन 1, नीचे माइनस है ये v, और इधर आपके dx अपॉन x। अब आप देखिए क्या काम बचा, अब बस ये डिफरेंशिएशन किया इसका और हमारा काम खत्म। तो ये देख लीजिए आपके माइनस का v और ये 2 और log 1 माइनस वी, ये माइनस कहाँ से लिखा, इस 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो log 1 माइनस वी, और अपॉन में इसके -1 आता है, इसका अपन वापस करते हैं ना, तो वो वाला, तो ये माइनस आपके यहाँ से हट करके और यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ, और इधर आपके ये क्या बन गया, log x प्लस log c कर दें, बस हमारा काम खत्म। तो ये माइनस v तो है हमारे पास, क्या हो जाएगा, v हमने मान रखा पहले, तो आप v की वैल्यू पुट करते जाएं। v क्या लिखा था यहाँ पे, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, प्लस की जगह अब ये माइनस हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये -2 log और 1 माइनस वी, चलो v की जगह पुट कर लेते हैं, पर वाह अगले स्टेप में कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हो जाएगा आपके log cx, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब खाली v की जगह पुट करना, तो आप एक काम करें, इस टर्म को भी उधर शिफ्ट कर दें, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, जैसे इधर पुट करेंगे तो ये टर्म प्लस में चली जाएगी, और प्लस में चली जाएगी तो लो, और इसको पावर में ले लो आप, इसको आप यहाँ पर भी इसको पावर में भेज दो, कोई दिक्कत ही नहीं। और इधर आते ही ये log m प्लस log n हो जाएगा, तो ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा cx, ठीक है, बस। और अब हमारा काम क्या बन गया, ये देखना इसको, ये जो y अपॉन एक्स है इसको तो आप भले पढ़ा रहने थे, दिस इम्प्लाइज माइनस का y अपॉन एक्स और log ऑफ 1 माइनस v की जगह वैल्यू पुट कर लें y अपॉन एक्स, तो ये 1 माइनस y अपॉन एक्स और होल स्क्वायर बन जाएगा इसका, ठीक है, बाहर cx पड़ा ही है, तो ये आपके माइनस का y अपॉन एक्स अगली स्टेप, और ये इक्वल टू log ऑफ ये x सबके इसमें आ जाएगा, तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक x से एक x कैंसल, ठीक है, तो ओनली ये c अपॉन एक्स बन जाएगा। क्लियर। अब आप अगर चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से log हटा करके, और ये x माइनस वाई होल स्क्वायर
अपॉन एक्स सी इक्वल टू ई पावर माइनस वाई अपॉन एक्स कर सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शन में जो आता है ना वो ऑप्शन यहाँ से बनता है, इस तरीके से वो ई की पावर में चला जाता है। ये एक्स उधर भेज दें आप तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ये सी 1 अपॉन भेज दें तो ये के एक्स ई पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आप चाहें तो इसको मतलब आगे पीछे भले लोग में रख सकते हैं भले इसमें, तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है ताकि जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ही फ़ायदा हो जाए, और जो हम आरपीएससी वाले हैं ध्यान रखना हर सवाल की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। शॉर्ट ट्रिक हमें अंदर से हमें क्रिएट करनी पड़ती है, और वो क्रिएट कब होती है जब हमें पूरा का पूरा ये प्रोसेस पूरा हमें पता चल जाए कि एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे अपन सॉल्व करते हैं। तो आपको होमोजेनियस का प्रोसेस समझ में आ गया। मैंने बिना रुके लगातार मैंने किया है, तो इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आ गया होगा। मैं चलता हूँ आगे। हर बार आपको लगभग एक जैसा काम करना है, तो इसी प्रोसेस को आप रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या कर रीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, तो काफ़ी लोगों के मन में संशय है कि जब सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हम क्या करें। अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना है। हमारे पास यही ऑप्शन है, दुखी होने से कोई मतलब नहीं, जो हो गया जो हो गया। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें सबक तो लेना पड़ेगा कि हमारी कमजोरियाँ कहाँ रही, हमने कहाँ मतलब कमी रखी जिससे अपन हमारे ये सवाल नहीं हुए। इसी के अंदर दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वैसे मैं आपको करा चुका हूँ इसमें कंपटीशन में, आप देखना। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है थर्ड वाला ले लेता हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन जो कह रहा है एक्स माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है एक्स माइनस वाई और इधर है डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। आपको इसको भी पहले पहचान करनी है कि ये होमोजीनियस है या नहीं, और उसके बाद में आपको इसको सोल्व करना है। तो अब एक काम करें, मैं स्टेप बढ़ाऊँ नहीं, इक्वल कर दूं और इधर से 0 हटा दूं, आप जानते ही है। और फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आपके x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आ गया। वही तरीका, x को लेमड़ा x, y को लेमड़ा y पुट किया तो उससे आ जाएगा आपका ये होमोजेनियस प्रूव हो जाएगा, जो प्रोसेस मैंने बताया पीछे। और अब आप देखिए यहाँ पे पावर सेम है ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये होमोजेनियस हो गया। और जैसे ही ये होता है आपको ये लेट कर लेना है, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो आप क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इन सवालों की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी कि होमोजेनियस आते यूं नहीं कि यहाँ इसको u इंटू वी से अवकलन करने बैठो, पहले का u फिर v कान फिर v x कान, मतलब ये इसमें टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट हो जाता है इससे। कुछ चीज़ें तो अपने को दिमाग में रहनी चाहिए कि हाँ होमोजेनियस है, तो फट से याद आ जाए आपको कि वी एक्स मानना, y इक्वल टू वी एक्स लेना है, और उसके बाद तुरंत डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, आप इसके अंदर पुट कर लें सीधे सीधी इसकी जगह आपके ये वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपनी जगह, और लेमड़ा एक्स अपॉन लेमड़ा क्या वी एक्स, सॉरी, तो ये यहाँ ये वी एक्स और ये यहाँ पर भी एक्स माइनस वी एक्स। बस हमारा काम ही ख़त्म। देखो आप हर बार जो काम अपन कर रहे हैं वही सिस्टम इसके अंदर भी अप्लाई करना। तो ये x तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी 1 माइनस वी। अब मैंने क्या बताया, जैसे ही आपके ये x कैंसिल हो जाए और x कैंसिल होते ही आपको इस v को उधर शिफ्ट करना है, ठीक है। ये x आप उधर v इधर शिफ्ट करें और v इधर शिफ्ट करते क्या स्थिति बनेगी, क्या बताया, एलसीएम लेंगे, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। हर बार एक ही काम, जैसे ही v शिफ्ट किया और एलसीएम लिया एक टर्म तो कैंसिल होना तय है बस। तो ये आपके x डी वी बाई
डी एक्स इक्वल टू, आप एलसीएम ले लें, सेम पहले वाली कंडीशन बन रही है लगभग, ये देखो आप, ये 1 + v माइनस वी और ये प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 - v, ये v से v कैंसिल हो गया, देख लो आप। तो अब आपके ये इसको सेपरेट कर लें तो क्या होगा, 1 - v अपॉन 1 + v स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। बस ये आपके इसके अंदर बन गया। अब आप क्या करें, इसके अंदर यहाँ से सेपरेट कर लें। चलो ये स्टेप पूरी कर देता हूँ मैं। तो 1/1 + v स्क्वायर और ये डी वी यहाँ तो अलग कर लिया, और अब यहाँ पर ये भी मैंने चलो साथ में कर लेता हूँ, ये आपके v है और नीचे है आपके 1 + v स्क्वायर डी वी। तो अब ये इसके अंदर देखिए आप, ये 1 + v स्क्वायर ऊपर भी है, आप यहाँ पर 2 कर दें और नीचे 1/2 कर दें, ताकि इसको टीलेट करते ही ये ऊपर वाला dt बन जाएगा। और इधर आपके ये बन रहा है dx अपॉन x इंटीग्रेशन और c। बस ये हमारा काम कंप्लीट। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके, ये tan इनवर्स v, तो ये आपके tan इनवर्स v माइनस हाफ log ऑफ 1 + v स्क्वायर बन जाएगा। ये क्योंकि 1 + v स्क्वायर का आप टीलेट कर लें, ये देख लो 1 + v स्क्वायर इक्वल टू टीलेट कर लिया, तो ये 2v dv इक्वल टू dt। तो ये देख लो आपका 2v dv पूरा क्या बन गया, आपके dt बन गया। और इधर आपके आ जाएगा ये log ऑफ x प्लस log ऑफ c। बस इस टर्म को लेकर दें और इसको आप उधर शिफ्ट कर दें, तो ये आपके बन जाएगा फाइनली tan इनवर्स v इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर दें और ये हाफ है जो इसके ऊपर रूट में चला जाएगा, तो ये आपके क्या बन गया, log 1 + v स्क्वायर का रूट प्लस log x प्लस log c। बस ये आपके, अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, tan इनवर्स v और ये log, तब तीनों log में आ गए और प्लस में है, तो ये आपके log सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, cx 1 + v स्क्वायर रूट में। अब आप v की वैल्यू पुट कर दें, कुछ नहीं बचा, tan इनवर्स v या v की जगह क्या लिखा था, y अपॉन x, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आपके क्या हो जाएगा, v की जगह y अपॉन x जो आपने लेट किया है, तो ये y अपॉन x इक्वल टू log ऑफ cx, और यहाँ ये v की जगह y अपॉन x पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अपॉन x हो जाएगा। बस आप log हटा दें, जैसे ही log हटाएंगे तो ये cx, ये x कैंसल, ठीक है। तो अब तो ये बचा ही नहीं, तो क्या हो गया, ये c स्क्वायर x स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सा काम है, खाली सेट करना है। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू e पावर tan इनवर्स y अपॉन x। c को भी आप उधर शिफ्ट कर दें, तो ये आपके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, और ये c जो होगा 1 अपॉन में, आप उसको k लेट कर लें, तो k e पावर tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपके फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न है, ठीक है। आप अगर चाहें तो इस पर इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें ताकि रूट में नहीं रहे, और बाकी सामान्यतया आपके ये इसी फॉर्म में भी आंसर आ जाते हैं। तो ये जो इसका y इक्वल टू वी एक्स यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको मैंने तरीका बता दिया। इसके अंदर ये क्योंकि होमोजीनियस वाला जो है ना 12th लेवल पे, उसके अंदर आपके 2 चीज़ें हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 तक, 10 क्या, इसमें कुल 17 क्वेश्चन है, और 17 क्वेश्चन तक में लगभग सेम यही काम करना है, लेकिन 17 तक में इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया जिसके अंदर y इक्वल टू वी एक्स लेट करना है। सेकेंड पार्ट में, क्योंकि जब ये जो सेम पैटर्न वाले हैं, इसमें लगभग क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है ये आपके बन रहा है लगभग, देखिए 1 से लेकर के और 6 तक 7 तक सेम पैटर्न है। फिर इसमें बीच में आपके x
अपॉन वाई बन रहा, मतलब आपको अगले वाले पैटर्न में जो मानना है, अगला वाला पैटर्न आएगा वो x इक्वल टू वी वाई लेट करना होगा, ठीक है। और जब ये लेट करेंगे तो उस केस में ये आपके क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी डी एक्स पहले ऊपर कर लें यहाँ पर, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई और डी वी बाई डी वाई बन जाएगा। ये इसके अंदर अगला पैटर्न है। तो क्वेश्चन को देख करके सेट करना पड़ेगा। तो ये वाला पैटर्न में जो है नेक्स्ट पार्ट में लूँगा, आप इस पैटर्न को एक बार कर लें, समझ लें, ताकि आपको होमोजीनियस वाला पार्ट समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये निःशुल्क क्लासेस जो है आपके बहुत काम की है। आप अगर इससे प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है आप उसको बिल्कुल कैटेगराइज करके आप उसमें उसका आंसर क्विकली निकाल सकें। थैंक्स।